शेंगन एरिया में अगर वर्क वीज़ा के लिए हमें कोई कंट्री चूज़ करनी है 2023 में, तो वो होगी जर्मनी। अगर आप शेंगन एरिया में वर्क करना चाह रहे हैं, वहाँ पे अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, स्टेबलाइज होना चाह रहे हैं, तो जो वन ऑफ द प्रिफर्ड चॉइसेस मैं आपको जो बताऊंगा वो है जर्मनी। तो 2023 में जर्मनी को ज़रूर अपनी लिस्ट में रखिएगा। उसके मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। सबसे पहले तो जर्मनी में स्किल्ड लेबर शॉर्टेज है। आमतौर पे जर्मनी में लेबर शॉर्टेज होती नहीं है क्योंकि वहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ मैन पावर अवेलेबल रहता है। बट अगर हम रॉयटर्स की रीसेंट रिपोर्ट को समझें तो वहाँ पे 20 लाख से भी ज़्यादा की वर्कर शॉर्टेज इस वक्त लीगल तरीके से बताई जा रही है। मतलब कुछ डिविजन्स ने जो अभी तक अनाउंस करा है, और कुछ सोर्सेज का कहना ये भी है कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट इससे डबल या उससे भी ज़्यादा है। तो यानी अगर 20 लाख की शॉर्टेज है तो इसका मतलब ये है कि स्किल्ड लेबर में वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो बेसिकली इसके पीछे रीज़न क्या है कि वहाँ पे इतनी लेबर शॉर्टेज का क्या है। ठीक है, कोरोना क्राइसिस आया, ओवर हो गया, ऑलमोस्ट उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है। उसके तरफ से जो मैन पावर का एक वॉइड बन गया था, तो वो 50% से भी ज़्यादा फुल हो चुका है। बट थोड़ा बहुत अभी बचा होगा। और साथ में जो सबसे बड़ा रीज़न वो है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का एकदम से ट्रांसफॉर्म होना। अगर आप नोटिस करेंगे पिछले 2-3 सालों से ऑटोमोबाइल सेक्टर कितनी स्पीड से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यानी डीजल कार्स जो है उनकी प्रोडक्शन पे लिमिट आ रही है। पेट्रोल कार्स की प्रोडक्शंस जो है वो चल रही है, बट उनमें रिफाइनमेंट और ज़्यादा स्पीड से हो रही है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कार्स जो है वो स्पीड पकड़ रही हैं। टेस्ला, जिनका जो एलॉन मस्क है, जिसका जो ओनर है, वो वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट पर्सन है, रिचेस्ट था थोड़े दिन पहले तक। तो वो भी इलेक्ट्रिक कार्स जो टेस्ला है उसी की कंपनी के थ्रू ही हुआ है। उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है। इसके अलावा आप देखिए सारी कंपनीज जो अपने इलेक्ट्रिक कार्स लेकर आ रही हैं। तो ये बड़ा ही ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और जर्मनी ऑटोमोबाइल सेक्टर का अगर आप 2 कंट्रीज़ के नाम लें जो बादशाह हैं, या तो जर्मनी है या जापान है। 90% अगर आप कंपनीज देखेंगे दोज हु आर रूलिंग अराउंड द वर्ल्ड, या वो जर्मन मिलेगी या जापानीज़ मिलेगी। तो इन दोनों जगह में ही स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिसके जापान ने काफ़ी पहले स्टेप ले लिए थे, बट जर्मनी ने अब लेने शुरू करे हैं। तो जर्मनी में जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर का, तो यानी वहाँ पे अलग अलग, क्योंकि एक ऑटोमोबाइल कंपनी जो होती है वो सारा सामान थोड़ी ना खुद बनाती है, वो अलग अलग जगह से आउटसोर्स करते हैं, अलग अलग जगह से लेते हैं। जर्मनी में भी यही है, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ हैं। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे, पोलैंड के अंदर भी काफ़ी सारी ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो फैक्ट्रीज़ हैं वो डायरेक्टली उनके ओनर्स डायरेक्टली या शेयर होल्डर्स जर्मन मिलेंगे। और जर्मनी के अंदर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो इसकी वजह से जहाँ जहाँ से इनकी सप्लाई होती है, जहाँ जहाँ से इनको जो प्रोडक्ट चाहिए वो भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वहाँ पे लेबर की शॉर्टेज जो है वो महसूस की जा रही है। तो अगर आप 23 में वर्क वीज़ा आपने लेना ही है, आपने मन बनाया कि मुझे वर्क वीज़ा चाहिए या मुझे शेंगन में सेटल होना है, ठीक है, हो सकता है कि आपकी प्रेफरेंस इटली हो, माल्टा हो, जो आमतौर पे लोग पोर्चुगल जाना चाहते हैं, तो क्यों ना उस प्रेफरेंस में आप जर्मनी को भी ऐड करें उसमें। जहाँ पर आप 2 कंट्रीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पे आप 3rd कंट्री को भी ऐड कर दीजिए। बिकॉज वी आर श्योर अगर आप स्किल कैटेगरी में क्वालिफाई होते हैं तो जर्मनी एक बहुत ही अच्छी चॉइस बन सकती है। जर्मनी का वर्क वीज़ा मिलता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, ये अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो में अच्छे से बताया था। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं और पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो रॉयटर्स की इस रिपोर्ट के हिसाब से वहाँ पे जो स्किल्ड सेक्टर में इतना ह्यूज वॉइड आ रहा है, जर्मन गवर्नमेंट जो है उसको फिल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। और इसके अलावा भी सेमी स्किल्ड सेक्टर में भी बहुत सारे डिविजन जो हैं वहाँ पे लेबर शॉर्टेज बताई जा रही है कि वहाँ पे भाई हमें लेबर शॉर्टेज का प्रॉब्लम है, तो यू नीड टू कम एंड फिल इट, राइट। अगर आप जितनी स्पीड से फिल करेंगे उतनी जल्दी से हम करेंगे। अब यहाँ पे जो स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं। स्किल्ड में आमतौर पे होता है कि आपका एक सर्टेन आपने एक लाइन पकड़ी हुई है, उसमें आपका एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, वो हो गया स्किल्ड। सेमी स्किल्ड हो गया जिसमें एजुकेशन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है बट आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, वो सेमी स्किल्ड हो गया। और अनस्किल्ड हो गया जिसमें एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है, या फिर जो है ब्लू कॉलर जॉब कैटेगरीज हो गई, उसमें भी जर्मनी में डिमांड है। तो यानी अगर 23 में हम जर्मनी को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो सिर्फ एक ही नहीं, मल्टीपल सिनेरियो से आप यहाँ पे वैकेंसीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
जैसे मैंने बताया अभी अगर आप उस वीडियो को चेकआउट करेंगे इस वीडियो के बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से किया जाता है। अगर आप इसमें हमारी हेल्प चाहते हैं तो हमसे भी हेल्प ले सकते हैं। बहुत ही इकोनॉमिकल तरीके से लोगों को वहाँ पे वर्क वीज़ा मिल रहे हैं। ज़रूरी नहीं आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके वहाँ पे जाना पड़ रहा है। अगर आप टाइम देने के लिए तैयार हैं और थोड़ा सा सब्र रख सकते हैं, पेशेंस है, और आपके डॉक्यूमेंटेशन और प्रोफाइल अच्छी है, तो वीज़ा मिलने के चांसेस नेचुरली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसके अलावा और भी यूरोपियन सेक्टर्स हैं जिस पे हम लोग खुद भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जिसकी इन्फॉर्मेशन जितनी जल्दी हो उसके आप तक लेकर आएँ। मुझे उम्मीद है कि जर्मनी की ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए 2023 में काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी। इस चैनल पर लगातार अपडेट आते रहेंगे। अभी तो सिर्फ यही न्यूज़ मैंने आपको दी है कि 23 में जर्मनी को कंसीडर करिए। हम आपको प्रिसाइसली सेक्टर्स भी बताएंगे कौन से सेक्टर्स में आपको अपने आप को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। इस चैनल पर बने रहिए। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय।